तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। करनाल में आईएमए इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आज एक कोविड-19 आप देख सकते हैं कि करनाल covid.in के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, जिसकी शुरुआत करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव की तरफ से आज की गई है। और इसमें हर कोई जानकारी करनाल से जुड़ी हुई, कोरोना से केसेस से जुड़ी हुई रहेगी और करनाल के लोगों के लिए काफी हेल्पफुल यह रहेगी। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सीएमओ हो या करनाल के डिप्टी कमिश्नर हो और करनाल के आईएमए जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। करनाल के तमाम लोगों के लिए काफी हेल्पफुल ये वेबसाइट रहने वाली है। करनाल covid.in के नाम से पल पल की अपडेट जो है इसमें जुड़ी हुई रहेगी। किस किस तरह के हमें एहतियात बरतने हैं, तमाम डॉक्टर्स के वीडियोस जो हैं इसमें समय समय पर आते रहेंगे। इसलिए हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि करनाल के हर एक नागरिक तक यह जानकारी पहुंच पाए। करनाल covid.in, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कोई इस पे अपडेट आएगा तो आपके मोबाइल पे वह नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि करनाल के इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो है एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास किया करनाल के लोगों के लिए। करनाल covid.in आप नोट कर सकते हैं, www.karnalcovid.in के नाम से एक वेबसाइट आज लॉन्च की गई है, जिसमें क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वेबसाइट आज डीसी साहब की तरफ से जो है लॉन्च की गई है। इसमें हर अपडेट जो है रहेगी करनाल के तमाम लोगों के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसी को लेकर जो है करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, करनाल covid.in, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं क्या कुछ अपडेशन है इसमें, डॉक्टर्स के तमाम तरह के इंटरव्यूज इसमें हर रोज अपलोड होंगे, तो इसमें क्या करनाल के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? करनाल आईएमए की तरफ से करनाल covid.in एक वेबसाइट आज हमने लॉन्च की है और आई एम वेरी थैंकफुल टू आईएमए इन जनरल एंड मिस्टर कौशल है इन पर्टिकुलर कि इन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप आज लिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए करनाल के लिए कि करनाल में कोरोना का स्टेटस क्या है, केसेस कितने हैं अभी, हमारे एक्टिव केसेस कितने हैं, और उसके अलावा भी अगर किसी को सैम्पलिंग करानी है, कहाँ पे हमारे सैम्पलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, तो वो सारी जानकारी कोई वो किसी को भी चाहिए वो ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो ग्राफिकली भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो अगर किसी को एनालिसिस करना है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखने हैं कोरोना के केसेस के, वो भी इस पे मिल जाएंगे। जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ब्लॉग्स वगैरह भी और काफ़ी सारी जानकारियाँ इस पे पोस्ट की गई हैं। तो कोई भी सूचना कोरोना के बारे में अगर किसी को अगर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेनी हो तो वो भी इस पे अवेलेबल है। लोग अपने सुझाव इस पे डाल सकते हैं। हेल्पलाइन के लिए भी आईएमए से किस तरीके से जुड़ें उसका भी इस पे प्रावधान किया गया है। तो एक कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव सी एक जगह है जहाँ पे कोरोना से संबंधित, करनाल ज़िले के से संबंधित कोई भी अगर किसी को आउट ऑफ द ब्लू इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसके लिए अगेन कंग्रेचुलेट करूँगा आईएमए को कि बहुत अच्छा उन्होंने ये स्टेप लिया है और आई एम वेरी श्योर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से भी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू भी इसको पॉपुलराइज किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी करनाल covid.in। जैसे कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया, हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि सभी लोग, करनाल के लोग इसको जरूर जो है सब्सक्राइब करें। आपके पास किस एरिया में ज़्यादा पनप रहा है, देन वी हैव द स्टैट्स एंड ग्राफ्स, जो उसके ऊपर बहुत बढ़िया काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ना इन्होंने। जो काइंड ऑफ फील्ड्स आपने सर्कुलेट की हुई हैं, जो सर जैसे डेली केसेस का आपको दिख रहा है ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफिंग में मतलब आपको इट इज मोर इजी टू सी द डाटा। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में अभी दिखाया किस तरीके से आईएमओ जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनके द्वारा जो है एक वेबसाइट लॉन्च की गई, यानी कि अब करनाल के लोगों को कोविड से रिलेटेड हर एक जानकारी जो है करनाल covid.in वेबसाइट पर मिलने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर सीएमओ साहब मौजूद है, एक बार से पहले उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे शहर में अगर हम कोरोना की न्यूज़ की बात करें, खबरों की बात करें, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये होता है कि सारी जानकारी जो है उन्हें ज़रूर मिले, तो ये वेबसाइट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। एक बहुत ही अच्छा स्टेप आईएमए के साथ साथ हमारे बच्चे ने लिया है, उन आईएमए के साथ मिलके कि एक करनाल covid.in जो साइट बनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोविड से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन, ना केवल कि करनाल में आज की डेट में डाटा क्या है, कहाँ इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, कौन सा एरियाज़ जो हैं वो हॉटस्पॉट बन रहे हैं, कहाँ पे केसेस ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी उसमें अवेलेबल है कि कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के क्या टाइमिंग्स हैं, कौन सी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं,
तो ये सारी चीज़ों का जो कि कोविड से रिलेटेड किसी प्रकार की भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो साइट पे उपलब्ध है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आकाश कौशल को, जिसने ये एक स्टेप लिया और आईएमए ने उनका साथ दिया कि करनाल के लोगों के लिए, करनाल के पब्लिक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टूल है जो एक ही जगह पे एक ही साइट के ऊपर अवेलेबल है। जैसा कि सर ने भी बताया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाला है ये करनाल के सभी लोगों के लिए। हमारी आप लोगों से एक ही अपील है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। काफी ज्यादा प्रशंसनीय जो है कदम जरूर है, क्योंकि अब हम अगर इस कोविड की बात करें, हॉटस्पॉट एरियाज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस कितने हैं, रिकवरी रेट क्या है, क्या कुछ आप लोगों को जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ इसका इलाज है, डॉक्टर्स की जो है स्पेशल आप लोगों को टिप्स मिलने वाले हैं इस वेबसाइट पर। यानी कि अब आपको एक ही वेबसाइट पर जो है सभी जानकारी मिलने वाली है। वेबसाइट जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, karnalcovid.in जो है वेबसाइट है। हमारे साथ यहाँ पर आकर्ष मौजूद हैं, जिन्होंने, जो कि डॉक्टर गगन कौशल के जो है बेटे हैं, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है। एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी करनाल के हमारे सभी लोगों की तरफ से। काफी अच्छा जो है ये कदम है, क्या कुछ आप इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? ये एक जो वेबसाइट है, मतलब इसके लिए सारा वो कोविड से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली फॉर करनाल। जो कोविड की सारी इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड के लिए है और हरियाणा के लिए तो है, लेकिन कोई भी करनाल के लिए स्पेसिफिकली नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एक लोगों को हेल्प करने के लिए करनाल के लिए एक स्पेसिफिकली बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ इसका डाटा देगा। साथ में ये बताता है कि जो मेन सेंटर्स हैं और मेन जो गवर्नमेंटल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिंक्स हैं और उनकी जो मेजर गाइडलाइंस हैं जिनको हर किसी को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ है। और उसके बाद इसके अंदर ग्राफ्स हैं जो हमें ट्रेंड प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं कि जैसे केसेस बढ़ेंगे और उस हिसाब से आगे की जाके कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो लोगों से अपील करना चाहेंगे वेबसाइट को जरूर एक बार जाकर विजिट करें और उसकी जो नोटिफिकेशंस है उसको जरूर ऑन करें ताकि सारी जानकारी पहुंच सके। हाँ जी, इसके अंदर जब आप वेबसाइट लॉन्च करेंगे तो एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उसे ज़रूर दबाएं। जब भी कोई अपडेट आएगा वो उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और साथ में इसके अंदर जो भी आपको हमेशा जो भी आपके जो प्रिवेंटिव मेजर्स और सब कुछ है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इससे अवेयरनेस स्प्रेड होगी और हम कोविड से फाइट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पर अभी आकर्ष ने भी बताया कि किस तरीके से अगर आप लोग भी इस वेबसाइट को जो है सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग भी जो है कोरोना को हराने में सभी का जो है साथ दे सकते हैं, ताकि एक साथ मिलकर जो है हम लोग इस महामारी को हरा सके। डॉक्टर गगन कौशल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? सभी जरूरी जानकारी जो लोगों को चाहिए वो अब एक ही वेबसाइट पर मिलने वाली है, तो क्या कुछ और जानकारी देना चाहिए? देखिए, सब कुछ तो ऑलरेडी आपने बता ही दिया है। इस वेबसाइट के ऊपर ना केवल स्टैटिस्टिक्स जो आपको कॉमनली मिलते हैं बल्कि अनकॉमन स्टैटिस्टिक्स जो आपको कॉमनली नहीं मिलेंगे वो भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि ग्राफ्स वगैरह भी हैं। बट जो एक शायद ज़्यादा लोगों के ज़रूरी की चीज़ होगी, एक हॉटस्पॉट मैप है जिसमें आप देख सकेंगे कि करनाल के कौन कौन से एरिया में अब तक कितने केस हो चुके हैं, जिससे आपको पता लगेगा कोरोना कहाँ कितना फैला हुआ है। तो आप थोड़ा और सचेत रह सकते हैं। अगर आप देखें बाज़ारों में अभी भीड़ है, लोग इस समय काफ़ी मात्रा में बाहर घूम रहे हैं और जबकि कोरोना इस समय पीक पे जा रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कि कोरोना ग्राफ और बढ़ता जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हम एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचा सके कि कोरोना का इस समय स्तर क्या है, लोग अपने आप थोड़ा सचेत होंगे तो शायद हमें इससे फाइट करने में थोड़ा और आसानी होगी। ये मुश्किल दौर ज़रूर है लेकिन हम सबको साथ चल के चलना है इसके अंदर और उम्मीद है हम जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। तो जैसा कि सर ने भी बताया, हॉटस्पॉट एरियाज की अगर हम बात करें वो काफी ज्यादा जो है फायदेमंद जरूर रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने हॉटस्पॉट सिटीज की बात सुनी थी। तो आप लोगों ने भी देखा होगा जब कोई दिल्ली से या बॉम्बे से करनाल आता था तो लोग डर जाते थे कि ये दिल्ली से आया है तो हमें इससे दूरी रखनी है। लेकिन करनाल की अगर हम बात करें, कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर 100 से भी ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। कई सेक्टर्स ऐसे हैं, तो उसके बारे में भी जो है जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलने वाली है, ताकि आप लोग भी सचेत रह सकें कि कहां पर जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है, कौन से एरिया में जाकर जो है आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बाकी सभी जो जरूरी जानकारी है वो आपको इस वेबसाइट पर मिलने वाली है। एक बार फिर से हम सर से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या? मैडम, एक चीज़ और है कि ये वेबसाइट ना केवल इंग्लिश में उपलब्ध है बल्कि हिंदी में उपलब्ध है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है karnalcovid.in, KARNALCOVID.in। अगर हिंदी में देखना है karnalcovid.in/HI। दो वेबसाइट पे भी बटन एक मौजूद है जिससे आप हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसको गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से भी जोड़ा गया है ताकि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर्स हैं
तो वो आप उससे देख सकते हैं। यहाँ तक कि एक IMA करनाल की भी एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक मेजर स्टेप जो मैं समझता हूँ इस वेबसाइट का मेन स्टेप है, अब करनाल में चूंकि कोरोना की संख्या काफ़ी अधिक हो चुकी है और बहुत सारे पेशेंट रिकवर भी कर चुके हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा। सो जो पेशेंट रिकवर कर चुके हैं वो और लोगों की जान बचा सकते हैं, कैसे? अपना प्लाज्मा डोनेट करके। तो हमने उसके अंदर एक प्लाज्मा डोनेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया है, जिसके अंदर कि क्या आप अगर आपको कोरोना हो चुका है और आप 14 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आप स्वस्थ हो चुके हैं, तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जो किसी और मरीज़ को बचाने के काम आएगा। जैसे आप जानते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था प्लाज्मा बैंक का, बट उस प्लाज्मा बैंक का फ़ायदा तभी है अगर उसमें डोनेशंस आएंगी, यानी कि आपके ब्लड की। इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल ब्लड डोनेशन, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं वैसे प्लाज्मा उसी में से लिया जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो आप किसी और की मदद कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा जितने लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर करें, ताकि सिविल सर्जन ऑफिस को उससे मदद मिल सके एक डाटा बनाने में, एक ब्लड बैंक बनाने में, जो ज़रूरत पड़ने पर गंभीर रोगियों की जान बचा सकता है। तो जैसा कि सर ने सभी जानकारी हमें दी इस वेबसाइट से रिलेटेड, एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। करनाल covid.in जो है वेबसाइट है, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है जानकारी मिलने वाली है, कोरोना से रिलेटेड सभी जानकारी। और जैसा कि सर ने प्लाज्मा के बारे में भी बताया, अगर आप लोग भी प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहे हैं, अगर आप एक कोरोना वॉरियर हैं, तो आप उसके लिए भी जो है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखोगे कि हमने करनाल के पूरे नक्शे के ऊपर से प्लॉट करें। जैसा कि आप लोग लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज करनाल covid.in नाम की वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसमें कि कोविड-19 से लेकर सारी जानकारियां इसमें बताई गई हैं। क्या कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मास्क कैसे लगाना चाहिए, हर तरह की जानकारी बताई गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण गोयल। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आज ये वेबसाइट लॉन्च हुई है, आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे और लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? हेलो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीसी साहब का, उन्होंने आज ये वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट आकर्ष कौशल जो हमारे डॉक्टर गगन कौशल के बेटे हैं उन्होंने क्रिएट की है, और इसमें उन्होंने करनाल में कोरोना के संबंधित सारी जानकारी बहुत अच्छे से डाली है, जिसमें करनाल की लेटेस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस से लेके प्रिवेंशन तक, उनके ट्रीटमेंट के घरेलू नुस्खे, और उसमें कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट हैं, ग्राफ्स दिए हैं, और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के उसमें ब्लॉग्स और लेख भी लिखे हुए हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि लोग मास्क ठीक से पहने, पहले तो मास्क पहने और उसको ठीक से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इस वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन कोरोना के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी जानकारी है जो आपको इस वेबसाइट पे नहीं मिलती तो आप अपना इसमें क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, और करनाल में कहाँ कहाँ ज़्यादा केसेस पनप रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील ये है कि इस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें जितनी जानकारी दी गई है उसको सबसे अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें, और जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आ गए हैं। इसमें एक फॉर्म दिया गया है और वो फॉर्म भरने से वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सिविल सर्जन ऑफिस चली जाएगी, और आपको अपने आप सिविल सर्जन ऑफिस वाले कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर आप ये प्लाज्मा देते हैं तो आप जो और लोगों को बीमारी हो रही है उनका इलाज करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए अब मैं फिर आकर्ष कौशल को बधाई देता हुआ, थैंक्स कहता हुआ, आपको सब लोगों को ये ताकीद करूँगा कि जब ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, जगह जगह रश ना करें, मास्क लगाएं, रुमाल और गमछे पहनने से बचें, और सिर्फ मास्क ही पहने और नाक और मुंह को पूरा कवर करें। थैंक यू। जैसे कि आपको सर ने बताया कि किस तरह से इस वेबसाइट में सारी की सारी कोविड से रिलेटेड जानकारी दी गई है, और प्लाज्मा डोनेशन के बारे में भी बताया गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हमारे साथ डॉक्टर रजत वर्मानी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे, सर आज ये वेबसाइट लॉन्च की गई है, पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और फिर आप इस वेबसाइट के बारे में और क्या जानकारी देना चाहते हैं लोगों को। सबसे पहले आई विल थैंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दिस wonderful site named as karnalcovid.in. Once again, I would like to say the site karnalcovid.in. ये आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। बहुत अच्छी साइट बनाई हुई है। इट्स अ यंग जनरेशन साइट, आकर्ष कौशल ने बनाई है। करनाल की इकलौती साइट है। हमारे पास हरियाणा का डाटा था, हमारे पास इंडिया के लिए थी, वर्ल्ड के लिए साइट थी, बट हमारे पास अपने शहर के लिए नहीं थी। So it's a wonderful idea. He made this site
and I request every Karnal personnel, every Karnal citizen to use this site. The information in this site, इसमें बहुत अच्छी information है, आपको हर तरह की हर information इसके अंदर अवेलेबल है, सेफ्टी रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड, आपको क्या करना है, इमरजेंसी में क्या करना है, all the helpline numbers are there, IMA helpline number is there. Whenever you are in some emergency, you can contact that helpline number. Testing information is there, all kind of data is there, and most importantly जो आपको आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरोना वॉरियर्स के लिए है, आई वुड रिक्वेस्ट पर्सनली फॉर देम टू रजिस्टर इन प्लाज्मा डोनेशन सो दैट आगे किसी की जान बचाई जा सके. तो यूज़ दिस साइट, एंड इफ anyone feels that something should be added in this site, we have an option of forum discussions, and you can give us the feedback so that we can improve the site. Thank you. तो जैसे कि आपको सर ने बताया, उसी तरह आज एक साइट का जो कि लॉन्च किया गया है, आकर्ष ने इस साइट को बनाया है और ये यंग जनरेशन की साइट है. तो आप सबसे ये अपील रहेगी कि इस साइट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और करनाल की जितनी भी कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिल जाएगी इस साइट पे, चाहे आप हिंदी में, इंग्लिश में, हर दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी. और आपसे यही अपील रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें. विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल. आगे निकाल दें मिलियन और ये सब टेस्टिंग रेट भी पता लग रहा है, पॉजिटिविटी रेट, डेथ रेट, रिकवरी रेट, स्टैट्स एंड ग्राफ्स आगे मैं आपको दिखाता हूँ. हॉटस्पॉट भी हमने बनाए हैं इसके अंदर. इम्यून सिम्टम्स आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉमन, तो ये लोगों के लिए है. प्रिवेंशन टिप्स है इसमें, और क्लिक करेंगे और आ जाएगा. और यहाँ पे वॉशिंग हैंड्स जो मेन है इसका, और हमारे डॉक्टर्स के लिखे हुए सर ये उनके लेख होंगे, जैसे डॉक्टर योगेश शर्मा सिविल सर्जन का उन्होंने लिखा है टेस्टिंग के बारे में. एंड देन वी हैव दिस डेटा का. सर डाटा का अपडेशन तो रोज सिविल सर्जन ऑफिस से वो जो बुलेटिन आता है उस बुलेटिन से फिर और जो थोड़ा हमें समरी विल बी रीडिंग इट अकॉर्डिंगली. हां सर, या आपने ऑटो पॉपुलर हेल्पलाइन दिया था, ये देखिए सर, ये हिंदी में हो जाएगी. और फिर आगे हमारे पास ऑप्शन है मास्क और उनके सही उपयोग. सो पीपल कैन सी कि मास्क किस तरह से पहनना है. उसके वीडियोस भी दिए गए हैं, कपड़े का मास्क कैसे बनाएं, सर्जिकल मास्क कैसे बनाएं, प्रश्नोत्तरी मतलब जो FAQ है. सो ये सारे सवाल हैं इसमें, और अगर हम जोड़ भी सकते हैं आगे और कोई हमें लगेगा, तो मेनली सारे कवर्ड हैं इसके अंदर. तो जैसे लोगों के यहाँ पे टेस्टिंग से सवाल जुड़े वो ऐड कर सकते हैं.